बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 अप्रैल 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के रिव्यू से पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। और आज का व्यू क्या था दोस्तों, आप लोग को बड़ा क्लियरली याद होगा, बाय ऑन डिप मार्केट है, बड़ा क्लियरली आप लोग को बोला था। और एक्सपायरी का लेवल क्या बोला था, एक्सपायरी होगी। देखिए बाजार यहाँ पे खुला था और पूरा दिन, ये 1 आवर की कैंडल है दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है, पूरा दिन बाजार ऊपर की तरफ, हालांकि जितना सिंपल दिख रहा है उतनी सिंपल तरीके से नहीं गया, वो मूव्स बहुत वोलेटाइल थे, बहुत। ये तो आवरली कैंडल है तो आपको बड़ा स्मूथ सा दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इसको छोटी कैंडल्स में, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, इट वाज अ टफ मार्केट। खुलते के साथ ही पहले नीचे गया, बहुत अच्छा खासा लो इसने ये टच किया 22,700 के आसपास का, और वहां से फिर बाजार जो है ऊपर जाकर के जो हमारा एक्सपायरी का एंटीसिपेटेड लेवल था 23,100 का, वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ। तो दोस्तों उम्मीद सिर्फ डेटा को देख करके थी, प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव था और प्लस साथ में डेटा भी सपोर्टिव था। तो दोनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो मैजिक होता है। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैजिक दिखाऊंगा, और ये 23,100 का जिसको कल याद है कि हाँ एक्सपायरी बोला था, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े प्लीज, और आज का डेटा देखें प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो हमारा स्टाइल है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दूसरा ये वाला भी स्टाइल है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को हम स्मार्ट मनी की पोजीशन भी बताते हैं, साथ में प्राइस एक्शन में क्या गेम हो रहा है वो भी बताते हैं, ताकि आप लोग को पूरी पिक्चर कट टू कट दिखाई दे जाए और समझ में आ जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आज का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स की काफ़ी पोजीशन यहाँ पे मिक्स टाइप की दिखाई दे रही है, मिक्स टू स्लाइड बुलिश आई वुड से। डीआईएस जो दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिख रहे हैं। ये एफआईज की पोजीशन जो दिख रही है मिक्स टू स्लाइड बुलिश दिख रही है, और प्रोज की जो पोजीशन है दोस्तों वो दिख रही है मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। और बन गई है ट्रम्प साहब की आंख, और ट्रम्प साहब की आंख की आज बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज जियोपॉलिटिकल इवेंट है एक तरह का बन गया है, क्योंकि उधर से वो कह रहे हैं या तो आज हम ख़त्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि भाई ट्रुथ सोशल पे एक्चुअली वो पोस्ट करते हैं, फिर उनका जो ट्रुथ सोशल की जो फोटो है खींच करके लोग उसको एक्स पे, यानी ट्विटर जो था पहले, वहाँ पे पोस्ट करते हैं। और उसके अंदर क्या निकल करके आया है कि उन्होंने बोला है कि आज मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा। और वहीं जेडी वांस ने बोला है कि बात बहुत अच्छी चल रही है, हमें उम्मीद है आज डील हो सकती है ईरान के साथ। फिर साथ में ईरान ने बोल दिया आज 7 बजे शाम को, इन दोनों के मैसेजेस के बाद, कि हमने सारे चैनल्स इनसे बातचीत के ख़त्म कर दिए। तो कौन क्या कह रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहानी सिंपल सी ये चल रही है कि मार्केट की वॉट लगी पड़ी है इस चक्कर में, और मार्केट जो है ना वो ईजी नहीं रह गई है। ये तो आप लोग को डेटा पता है, तो आपको डायरेक्शन पता है कि भैया अगर नीचे गिरा है बाजार और बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है। मैं बताना भूल गया दोस्तों आप लोग को, सिर्फ चार्ट ही नहीं, फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह सुबह मैंने जब देखा कि गिफ्ट निफ्टी इतना गिरा हुआ है 7:54 AM, जिसे 4400 लोगों ने देखा, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे बड़ा क्लियर कट बता दिया था कि ओवरऑल डेटा सीम्स पॉजिटिव, सो वी प्लान टू बाय ऑन बुलिश प्राइस एक्शन। हालांकि नेगेटिव अगर कुछ आया तो हम नेगेटिव के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन जो मेन था डेटा पॉजिटिव है, उस चीज को मैंने ध्यान दिलाया था कि कई लोग जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं सुबह, यार 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 165 पॉइंट माइनस चल रही है गिफ्ट निफ्टी, तो बाजार आज गिरेगा, सब कुछ नेगेटिव है, ये है वो है। लेकिन क्या हुआ एंड रिजल्ट, डेटा पॉजिटिव था, लेके गए अपनी टेरिटरी में। हम करते शॉर्ट, लेकिन लेवल सपोर्ट तो टूटे, साथ में बड़ा क्लियरली लिखा मैंने कि अगर कोई सपोर्ट टूटे, जब बाजार खुला इनफैक्ट 22,700 की सपोर्ट से बाउंस आया, वो बाउंस जो था, और बाजार शुरू के 2-4-5 मिनट ही आपको नेगेटिव मतलब नीचे जाता हुआ दिखा, उसके बाद जो रिकवरी लिया बाजार ने 2-4-5 मिनट के बाद, वो ऊपर की तरफ की ही रिकवरी थी और बहुत अच्छा मूव मिला देखने को। और आप लोग के सामने 400 पॉइंट्स की रैली। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि न सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, बल्कि आपको फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हम लोग वीडियो भी यहाँ पे डालते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें डलती है, पोल्स वगैरह भी डलते रहते हैं, हंसी मजाक के भी मैसेजेस चलते रहते हैं मार्केट से रिलेटेड,
और नॉलेज रिलेटेड भी चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक फैमिली का पार्ट बनाती है, तो ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हम इसको जो है आगे बढ़ाएं, अपने ग्रुप को, इसकी स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज करें। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। 9600 लॉट रिटेल क्लाइंट्स ने सेल किए हैं आज। 1,68,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 8800 लॉट सेल किए हैं। डीआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 67,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईएस का आज 9,000 लॉट का बाय आया है। 2,59,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। 9400 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं। 24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। लास्ट में दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने वाला हूं डेटा से रिलेटेड, तो लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने 1200 लॉट की बाइंग की है। 1,60,000 लॉट लॉन्ग है। 500 लॉट डीआईएस ने बाई किए हैं। 4200 लॉट लॉन्ग है। 26,000 लॉट बाई किए हैं एफआईएस ने। 2,07,000 लॉट अभी शॉर्ट में है और 28,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। वहां पे रिटेलर्स की फिर से सेलिंग आ गई है 29,000 लॉट्स की। 3,90,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 1,000 लॉट बाय करके गए डीआईएस। 32,000 लॉट लॉन्ग है। 3,000 लॉट के करीब बाय की एफआईएस ने। 3,21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 24,000 लॉट प्रोज ने बाय करी है पुट। 37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफआईएस की 12,000 लॉट क्या सेलिंग आई है। 10,58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स क्या करके गए हैं, तो रिटेलर्स देखिए आप 16,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल करे। 10,000 लॉट के करीब उन्होंने कॉल बाय करी है और 4,000 लॉट के करीब उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी है। अगर ध्यान से देखें तो मिक्स्ड गए हैं, यहाँ पे एक साइडेड नहीं दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं इससे पहले कि हम बाकी आगे चार्ट्स वगैरह पे जाएं। चार्ट को भी डिटेल में देखेंगे कल के पर्सपेक्टिव से। कैश मार्केट में लगभग 8,000 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और 8,700 करोड़ के आसपास की एफआईएस की सेलिंग है। यानी एफआईएस अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वो अभी कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल 23,123 पे मार्केट की क्लोजिंग है और 23,100 के ऊपर कल हमारे को कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो क्वांटिटी हम थोड़ा सा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे। हम तेजी बढ़ाएंगे कहां, अगर 23,200 के ऊपर हमें क्वांटिटी अच्छी मिलती है तो यहां पे हम मीडियम क्वांटिटी में आ जाएंगे सीधा और 300 के ऊपर फुल क्वांटिटी का प्लान करेंगे। ये हमारा तेजी का सेटअप है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का सेटअप रहेगा। आप बुलिश कैंडल अपनी चॉइस की पकड़ सकते हैं। 10 मिनट की लें, 15 मिनट की लें, 20 मिनट की लें। प्राइस एक्शन देखिए, आप जितने रिस्की ट्रेडर हैं उतना छोटा टाइम फ्रेम, जितने सेफ ट्रेडर हैं उतना बड़ा टाइम फ्रेम। 23,100 के नीचे अगर निकलते हैं तो दोस्तों डेटा जो दिख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल अभी यहां पे भी वेरी स्मॉल रहूंगा या मीडियम आ जाऊंगा और 900 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी आ जाऊंगा। अभी तक मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था जब मार्केट, जब से हमारा बाय ऑन डिप्स का व्यू था। आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेटा देख करके, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, मुझे जिसे कहते हैं ना मजा नहीं आया। मार्केट जिस हिसाब से रैली रही ना उस हिसाब से डेटा के अंदर ट्रांसलेशन नहीं आई है, वो कन्वर्ट नहीं हुई है पोजीशंस। वो लास्ट में आपको जरूर डिटेल में शेयर करूंगा ताकि आपको भी लर्निंग भी बढ़े कि किस तरीके से डेटा को पकड़ना है। तो 22,900 के नीचे फुल क्वांटिटी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं मैं फुल क्वांटिटी में। 52,700 के आसपास की क्लोजिंग है और 52,700 के ऊपर अगेन मेरा यहाँ पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी और सीधा मीडियम टू फुल क्वांटिटी में बना लूंगा 53,000 के ऊपर। सिमिलरली 52,500 के नीचे मैं मीडियम टू फुल क्वांटिटी शॉर्ट में बना लूंगा। ठीक है जी दोस्तों, कोशिश ये नहीं है कि आपको खाली व्यू देना है मुझे, कोशिश ये है कि मैं आपको व्यू के साथ साथ डेटा को पकड़ना कैसे है वो भी साथ साथ बताता रहूं, ताकि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ मी भी आप देख सको, डेटा को समझ सको। मतलब मैं नहीं भी हूं तो भी आपको चीज अवेलेबल होनी चाहिए। हालांकि आज तक का सिर्फ एक दिन है, 1 फरवरी 2020 के को स्टार्ट हुआ था चैनल। आज तक सिर्फ एक दिन है जिस दिन वीडियो नहीं आया, बाकी हर दिन वीडियो आता है जिस दिन डेटा आता है। जिस दिन डेटा नहीं भी आया, एनएससी के एंड पे डिफॉल्ट हो गया, लेकिन हमारा वीडियो तब भी आया बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए फिन निफ्टी 24,685 तो मुलाकात जरूर होगी, आप बस आते रहो। और 12,620 पे ये क्लोज हुआ है।
देखिए कल ये डेटा हमें नहीं दिखा था, लेकिन आज देख लेते हैं एक बार कि जो डेटा, अभी भी डेटा नहीं आया बीएससी का, लेकिन देखते हैं डेटा था क्या। देखिए रिटेलर बियरिश थे, पुट बाय करके बैठे हुए थे, कॉल सेल करके बैठे हुए थे। वहीं एफआईज कॉल बाय करके बैठे हुए थे, लेकिन पुट में भी बाय में थे। प्रोस कॉल बाय करके बैठे हुए थे, पुट बेच के बैठे हुए थे। अगर पूरा फ्लेवर ढंग से चेक करोगे, स्मार्ट मनी बुलिश थी कल, साफ साफ जो हमारा एनएससी को देख के व्यू था वही सेंसेक्स को देख करके व्यू निकल रहा था। चलिए अब आज की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 74,616 के आसपास की क्लोजिंग है। और यहां पे दोस्तों जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से बड़ा क्लियर है कि आपको छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, 500 या 600 दोनों में से जो भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, लेकिन फुल क्वांटिटी में ओनली अबव 75,000 आपको फुल क्वांटिटी करनी है। सिमिलरली 500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, अगेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी शॉर्ट के लिए। 74,000 के नीचे फुल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। बियरिश कैंडल लो ब्रेक, बुलिश कैंडल लो ब्रेक, हाई ब्रेक, आपको दोनों देख करके चलने हैं। 200 पॉइंट्स के करीब भाई साहब गेम बना दी है इन्होंने आज। और आपको अभी मैं रीजन भी शेयर करूंगा। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 17,655 लोग, कल भी 150 लोगों ने ज्वाइन किया है। और ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, marketanalysis.academy.com। आप हमारा जो ये हमारा ऑल इन वन प्लान है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मॉडल पोर्टफोलियो प्लान भी है अगर आप इन्वेस्टर हैं। और इसके अंदर कवर्ड क्या है, आपको कवर्ड है इसके अंदर सारी चीज़ें, यानी इंट्राडे ट्रेड्स में क्या क्या इंक्लूड है, स्टॉक ऑप्शंस इंक्लूड है, और इंडेक्स ऑप्शन इंक्लूड है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सबके ट्रेड्स मिलते हैं आपको। उसके अलावा आपको मिलते हैं लाइव कमेंट्री मिलती है, चार्ट्स मिलते हैं, साथ में अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है उसकी भी अपडेट मिलती है। एसटीबीटी, बीटीएसटी, एचएनआई कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें एक ही पैकेज के अंदर इंक्लूड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ज्वाइन करोगे तो जरूर बेनिफिट होगा, आपको एक ट्रेडिंग में एक एज फील होगा, क्योंकि सिर्फ ट्रेड नहीं, आपको साइकोलॉजी भी शेयर करते हैं, साथ में कोशिश करते हैं लगातार एजुकेट करने की थ्रू आउट द डे इन अ लाइव मार्केट एनवायरनमेंट। वो बहुत बेनिफिशियल होता है। बाद में आके चार्ट दिखाना बड़ा इजी है, लेकिन लाइव मार्केट में जो लर्निंग मिलती है, जब चीज शेयर की जाती है, उसका एक अलग एडवांटेज होता है। तो सिर्फ अर्निंग पे फोकस नहीं है इस प्लान में, इसके अंदर लर्निंग पे भी फोकस है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और आते हैं आप देखिए निफ्टी के चार्ट पे। अरे निफ्टी ने एक अच्छा दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वहां पे दिखाई दे रही है गड़बड़। गड़बड़ क्या दिख रही है भाई? गड़बड़ ये दिख रही है कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ जाने के मूड में आ रहा है। और हमारी जो ऊपर, मैंने आप लोग को बताया था, ऊपर हमारी जो रेजिस्टेंस है 23,500 पे है, मैंने ड्रॉ करना रह गया, और फिर 23,800 है। बाजार अगर यहीं से यू टर्न लेता है बाय चांस, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूड रहता है, तो कहां तक गिर सकता है? दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात यह कि क्या कल गिरेगा बाजार, तो वो गिरेगा या नहीं गिरेगा विल ऑल डिपेंड अपॉन कि आज की रात होगा क्या। क्योंकि ट्रम्प साहब की जो थ्रेट है वो एक जगह पे है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो भी आज के लिए बोला उन्होंने, आज ही की रात के लिए। और जेडी वांस ने बोला हमारी बात चल रही है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ईरान डिनाई कर रहा है, हमने क्लोज कर दिया चैप्टर। अब हो क्या रहा है कि जो फीलिंग आ रही है ना, वो फीलिंग कुछ इस तरह की आ रही है कि जैसे बोलते हैं ना, दूध उबलता है एकदम से, तो वो बिल्कुल एकदम उफान एकदम बनाता है, और फिर जब वो ठंडा होता है ना, मतलब वहां से जब एकदम से करके नीचे बैठता है, तो मुझे लग रहा है वो एक बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, हम उसके आसपास हैं। यानी टाइम वाइज, मैंने जैसे पहले बोला था, टाइम वाइज वी मे बी नियर द बॉटम, लेकिन अभी मुझे लग रहा है हम टाइम वाइज कहीं शायद हम आसपास हैं इनके ट्रूस होने के, या एक टेम्परेरी ट्रूस होने के एटलीस्ट, कि जिसके अंदर कुछ दिन के लिए रोक दी जाए लड़ाई, ना वो हमला करे ना वो हमला करे, बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो, और फिर कहीं किसी एक कंक्लूजन पे जाके निकले, या फिर पूरी की पूरी बातचीत ही सॉल्व हो जाए। उसका चांस थोड़ा सा कम लग रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो सारा देखते हुए, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि शायद कुछ दिन के लिए ट्रूस हो जाए जल्दी, आज कल के अंदर अंदर, क्योंकि आज ही की थ्रेट है। और यूएस नहीं चाहेगा
किसी भी हालत में उसको न्यूक्लियर करना पड़े या वो करे, क्योंकि उसके उनके ऊपर खुद के ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि एक आम जनता जो है, अगर न्यूक्लियर आप अटैक करोगे तो वहाँ की आम जनता के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, और जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो यूएस खुद उस चीज़ को अवॉइड करना चाहेगा। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा डराने का तरीका कि भाई सामने वाला मान जाए। अभी सिचुएशन ऐसी है कि ईरान नहीं मान रहा है, तो भगवान करे कि कुछ ऐसा हो, कुछ मैजिक हो, चमत्कार हो, वो माने और सुबह उठें तो यही गिफ्ट निफ्टी आपको 183 पॉइंट माइनस से 183 पॉइंट प्लस आपको दिखाई दे। लेकिन डेटा के अंदर इतनी अच्छी बातें मुझे नहीं दिखी हैं, मैं वो अब डेटा पे भी आपको लेके चलूँगा। लेकिन अगर हम गिरते हैं तो भाई सपोर्ट जो है ना, अब सपोर्ट का जोन पकड़ लीजिए आप। सपोर्ट का जोन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। 100 के आसपास बंद हुए, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? 800 के आसपास एक प्रॉपर सपोर्ट है, एक 900 के पास भी सपोर्ट है, ये थोड़ा सा ड्रॉ नहीं किया हुआ। और अब ना हर लेवल पे बाजार ने सपोर्ट बना रखी है। आज आप 700 से बाउंस कर रहे हो तो वहां पे भी सपोर्ट है, ठीक है। 600 पे भी ऑलरेडी सपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो हर 100 पॉइंट पे इस समय सपोर्ट बन चुकी है, हर एक 100 पॉइंट पे। नॉर्मली नहीं होता इस तरीके से। ऑप्शन चेन के अंदर भी डेटा अलग अलग जगह पे थोड़ा कम या ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे सारी सपोर्ट्स बनी हुई है। लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट सपोर्ट कौन सी होती है वो समझिए। जब ये 800 और 700 का लेवल है ना दोस्तों, ये ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। कारण कि 800 और 700 के लेवल, आज 700 का लेवल आज टच हुआ है, तो 700 का लेवल आज टच हुआ है, तो वो एक रीसेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो सबसे क्रूशियल सपोर्ट मेरे हिसाब से 700 की है। सेकंड लेवल होगा 800 का। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा जो बैंड बन गया ना, ये वाला, ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करना चाहिए कल के लिए। अगर बाजार आता है यहां से कोई रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो बढ़िया होगा। लेकिन गॉड फॉरबिड कोई न्यूक्लियर हो गया तो भाई ना कोई सपोर्ट है ना कोई फिर रेजिस्टेंस है, फिर तो सब नीचे नीचे की ही दरिया है। तो सब प्रार्थना करते हैं भाई, मिल करके वीडियो देखते देखते भी प्रार्थना करो ऐसा कोई न्यूक्लियर व्यूक्लियर ना हो, सब सुरक्षित रहें, कोई डैमेज ना हो उस तरह का। लेकिन उस सूरत में तो दोस्तों फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बहुत बड़े वाला फॉल होगा और कोई बता नहीं सकता कि कौन से लेवल तक जाएगा। जो जिस 21,800 के लेवल को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो वो शायद उसके भी नीचे खुलो आप, गॉड फॉरबिड अगर न्यूक्लियर वाली इवेंट आ जाती है। तो मुझे लगता नहीं है, मैं 99.99% मेरा व्यू है, कोई ट्रेडिंग तो उसके ऊपर हो भी नहीं सकती ओवरनाइट, और लेना भी मत अगर कहीं से कुछ हो भी सकती हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई गिफ्ट निफ्टी या समथिंग समथिंग समथिंग, तो कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू है कि 99.99% कुछ न्यूक्लियर नहीं होने वाला। कुछ होगा जाए ज़्यादा, कुछ बड़ा डैमेज होगा और उसका बहुत बड़ा क्लेम होगा कि हमने उनका न्यूक्लियर खत्म कर दिया, उनका ये पावर प्लांट खत्म कर दिया, उनका ये वाला पुल तोड़ दिया, सारा कुछ, कोडिया पुल भी तोड़ दिया, मतलब वो सारी कहानी करेंगे वो। लेकिन न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिर वर्ल्ड भी फेस करना डिफिकल्ट है फिर यूएसए को, क्योंकि वर्ल्ड की बाकी सब लोग ना फिर इनके पीछे पड़ जाएंगे, भैया क्या कर रहे हो तुम ये, तो बिकॉज दैट इज नॉट राइट। तो वो चीज़ जो है होगी तो फिर बड़ा खराब होगा। अदरवाइज नॉर्मल में मुझे नहीं लगता, अगर ओवरनाइट कुछ न्यूक्लियर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा फॉल आएगा। अभी ये उस डर को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फॉल 183 पॉइंट आप दिख रहे हो, फिर आप थोड़ा सा शायद रिकवर होते हुए देखो। हालांकि फिर खुलने के बाद हम गिर सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको डेटा पे लेकर चलूंगा, फिर आपसे डिस्कस करूंगा। बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा अच्छा मूव आएगा। नीचे इसमें 52,400 के आसपास सपोर्ट है। क्रूड ऑयल बड़ा खतरनाक ब्लास्ट कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे 10,900 के आसपास आ गया, 11,000 भी लगभग आज इसने टच कर दिया था। और नेचुरल गैस के अंदर अब थोड़ी सपोर्ट आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे अब फ्रेश शॉर्ट्स बनाने समझदारी नहीं है, क्योंकि अब ये बाउंस ले रहा है, अब ये सपोर्ट ले रहा है 260 के लेवल से। तो 260 इसकी एक सपोर्ट बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद गोल्ड जो है वहां पे भी थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ रहा है। सिल्वर बल्कि आज टूटा है थोड़ा सा, सिल्वर के अंदर एक फॉल देखने को मिल रहा है विच इज नॉट गुड। और एक मुझे कंसर्निंग पॉइंट जो दिख रहा है दोस्तों वो दिखाई दे रहा है यूएसडी आईएनआर में, क्योंकि 10 तारीख तक लगातार सप्लाई है और उसके बावजूद इसके अंदर कोई खास गिरावट अब नहीं देखने को मिल रही है। यानी ये यहां पे बड़ा मूव आएगा आफ्टर 10th, क्योंकि अगर उससे पहले बड़ा फॉल नहीं आया तो।
यानी वॉर अगर ओवर हो गई तो फिर आपको फिर यहाँ पे ये संभलता हुआ दिखाई देगा यूएसडी INR। चलिए आते हैं अब फटाफट से दोस्तों डेटा को देख लेते हैं। बढ़िया आया यहाँ पे, शॉर्ट्स ज्यादा क्लोज हुए, लॉन्ग कब है, ओवरऑल बड़ा डेटा है। मैं इस नंबर को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, ओवरऑल ये डेटा सफिशिएंटली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा आप देखिए तो रिटेलर्स की लगभग वही पोजीशन है कल जितनी, एफआईज ने थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी है, प्रोज ने कम करी है। ओवरऑल डेटा को देखूं तो ये शॉर्ट्स आज और कम होने चाहिए थे, कुछ लॉन्ग ऐड होने चाहिए थे, इतना अच्छा मूव था। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी गड़बड़ ही है मामला, कोई खास तेजी नहीं है इसके अंदर, ये न्यूट्रल टाइप डेटा है। मार्केट के मूव को देखते हुए मुझे उम्मीद थी कि कुछ थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ है। सो इट इज अ डिसअपॉइंटिंग डेटा इनफैक्ट, इसी वजह से मैं क्रॉस कर रहा हूं इसको, अदरवाइज ये न्यूट्रल कैटेगरी में मैं प्लेस करता इसे। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए आप, यहाँ पे एडिशन हुआ है तीनों स्मार्ट मनी के द्वारा, और प्रो रिटेलर्स जो है अच्छी पुट सेल में अभी भी बैठे हुए हैं। ये डेटा साफ साफ नेगेटिव है, प्लस स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ज्यादा नहीं हुई। इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल शायद हमें देखने को ना मिले, क्योंकि अगर आज बहुत बड़ा फॉल आना था तो ये नंबर भी फिर बड़ा होना चाहिए था, यहां पे भी मुझे कुछ खास एडिशन दिखने चाहिए थे। तो मैं बहुत अच्छा कोई बड़ा नंबर, ना पॉजिटिव साइड है ना शॉर्ट साइड है, हल्का सा बायस मेरा थोड़ा बियरिश साइड पे ज्यादा बन रहा है कंपेरेटिवली। ऑल्दो मैं जैसे कि बोल रहा हूं कि अगर ओवरनाइट कुछ बड़ा नहीं हुआ तो गिफ्ट निफ्टी उतना ज्यादा नहीं गिरा होना चाहिए, लेकिन खुलने के बाद बाजार एक बार चॉपीनेस जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बड़ी पोजीशन बनी नहीं हुई है। तो बड़ी जब पोजीशन नहीं बनी होती तो बनाने के लिए क्या करना होता है, बनाने के लिए रिटेलर्स को बनाते हैं। ये रिटेलर्स को कैसे बनाते हैं, सुबह खोलेंगे और झुक 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 ऐसे शुरू हो जाएंगे स्टॉप लॉस हंटिंग। पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपको छकाएंगे जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद एक साइड पे निकालेंगे बाजार को। तो उसके लिए हमारे को प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो रेंज मार्क करनी पड़ेगी, उस रेंज को मार्क करके ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर कुछ इस तरह का नहीं बना तो 15-20 मिनट का शुरू में देखें, क्वांटिटी लाइट रखें स्टार्टिंग के 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद आप हाई लो मार्क करके चलो। 1 घंटे का जैसे मैं पहले भी कई बार आप लोग को बता चुका हूं, जब भी इनिशियल चॉपीनेस वाले दिन होते हैं उस दिन आप पहले 1 घंटा ट्रेड बहुत कम अल्ट्रा लो क्वांटिटी से ट्रेड करें, और 1 घंटे के बाद आपको एक रेंज मिल जाती है ऊपर या नीचे। आपको दोनों साइड इक्वली ओपन रहना पड़ेगा कल, क्योंकि बाजार ना सारे न्यूज फ्लो, सारे फैक्टर, सारे डेटा को डाइजेस्ट करके 1 घंटे के बाद का मूव कल बनाएगा। तो उसको फॉलो करना, वहां पे एक अच्छा ट्रेंड हमें मिलने की उम्मीद है 1 घंटे के बाद, तो उसको भी हम जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेके। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।